हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 12 अप्रैल की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जितने भी जीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल हम 75 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट की करेंगे। 12 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट की 25 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, Who is the first female चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना? तो फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस कौन थी तेलंगाना की? तो ये थी हिमा कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 शेड्यूल? तो खेलो इंडिया 2021 कहां पे होंगे? ये होंगे पंचकुला, हरियाणा में। Who was known as नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त कौन थे? रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रियोल? तो ब्लू विट्रियोल का केमिकल फॉर्मूला क्या है? इसे कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है CuSO4। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज प्लेड मैक्सिमम टेस्ट मैचेस? तो कौन से प्लेयर ने सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं? तो ये खेले हैं सचिन तेंदुलकर ने। और कितने खेले? 200 मैचेस खेले हैं इन्होंने। नेक्स्ट, वर्ल्ड टीबी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? तो वर्ल्ड टीबी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? प्रतिवर्ष 24 मार्च। थीम क्या थी इसकी? 2020 में क्लॉकिंग इज ट्रिकिंग। नेक्स्ट, पाथवे टू गॉड के ऑथर कौन है? तो पाथवे टू गॉड के ऑथर है महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड कॉल्ड मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड? तो जो सबसे ज्यादा स्पीड होती है साउंड की, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सुपरसोनिक स्पीड। इन दिसंबर 2020 विच बैंक लॉन्च रुपे सिलेक्ट कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड? तो कौन से बैंक ने रुपे सिलेक्ट कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट, तुम्हारे 11वें नंबर का क्वेश्चन है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन 2021? तो मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन है? तो ये है नरेंद्र तोमर। क्वेश्चन है, हु वाज इलेक्टेड एज द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन 2021? जनवरी इन 2021। तो 2021 में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बने? तो ये बने उमेश सिन्हा। What is the rank of India in Global Hunger Index 2020? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक क्या थी? 94 थी। और ये कितनी कंट्रीज में हुई थी? 107 कंट्रीज में से 94 आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरयू? तो सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो ये है अयोध्या। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMR इन मेडिकल टर्म्स? तो AMR का फुल फॉर्म बताना है मेडिकल टर्म्स में। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप्ड इन द डोमेस्टिक टूरिस्ट इन 2019 अकॉर्डिंग टू द इंडियन टूरिज्म स्टैटिक ऑफ 2020? तो हमें बताना है इंडिया के लिए, इंडिया में किस स्टेट ने टॉप किया है? तो इंडिया में तो क्या है? उत्तर प्रदेश ने, इंडिया की टूरिस्ट में। और टॉप फॉरेन की टूरिस्ट में किसने टॉप किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन मिल्क? तो कौन से टाइप की शुगर प्रेजेंट होती है मिल्क में? तो ये होती है लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया 71 टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया? तो कौन है इसके ऑथर इंडिया 71 ईयर टेस्ट के? तो ये है आर कौशिक। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इन सोलर सिस्टम हैज मैक्सिमम मून्स? तो कौन से सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा मून्स है? तो ये है शनि में। कितने हैं ये? 82 है। और मिनिमम अगर पूछा जाए तो कितने हैं? मरकरी और वीनस में, जो कि 0 मून है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? जो हमें दिया है उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ये है लाइनेक्स OS। और अदर हमें दिए थे ये चारों ऑप्शन दिए थे, उनमें से लाइनेक्स OS ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, विच लेक ऑफ महाराष्ट्र इज एडेड इन रामसर साइट? तो महाराष्ट्र की किस लेक को रामसर साइट में ऐड किया गया है? तो यह है लोनार लेक, एडेड इन 2020। नेक्स्ट,
तुम्हारा अगला क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट 2021। तो 2011 से क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 में हाईएस्ट लिटरेसी रेट पूछी गई है डिस्ट्रिक्ट की, तो ये थी कोट्टायम की, जो कि कितनी थी 97.21% थी, और ये कहां पे है, केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश्ड। तो कब रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश्ड किया गया था, ये किया गया था 1 मई 1897 बाय स्वामी विवेकानंद। अप्रैल में 1917 बाय महात्मा गांधी। तो 24 नंबर का क्वेश्चन है व्हेन वाज चंपारण सत्याग्रह स्टार्टेड इन इंडिया। तो चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट कब किया गया था इंडिया में, ये किया गया था अप्रैल में 1917। किसके द्वारा किया गया था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो इस शिफ्ट का 25 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ टेम्पररी फाइल इन विंडोज। तो टेम्पररी फाइल इन विंडोज में का एक्सटेंशन क्या है, .tmp और क्या है .temp। तुम्हारा फर्स्ट शिफ्ट के 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम सेकंड शिफ्ट के कर लेते हैं। तो सेकंड शिफ्ट से पहला क्वेश्चन है रेणुका लेक इज सिचुएटेड इन। तो रेणुका लेक कहाँ स्थित है, तो यह है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज डिफाइंड इन आर्टिकल। तो कौन से आर्टिकल में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज डिफाइन की गई है, तो ये की गई है आर्टिकल 32 में। अगला क्वेश्चन है UNTU इज नेम ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज। तो कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर का नेम है ये UNTU, तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है हु रेज द स्लोगन हु लीव्स इफ इंडिया डाइज। तो ये स्लोगन किन्होंने उठाया था, ये उठाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है द एमिनेस्टी बुक इज रिटन बाय। तो एमिनेस्टी बुक किनके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है अरविंद अडिंगा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हु वाज द लीडर ऑफ बारडोली सत्याग्रह। तो बारडोली सत्याग्रह के लीडर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन तुम्हारा अगला क्वेश्चन है विच न्यूटन्स लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से न्यूटन का कौन सा नियम जाना जाता है, तो ये जाना जाता है न्यूटन का फर्स्ट नियम, जिसे क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कॉटन के ग्रोथ के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो कॉटन की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी मानी जाने वाली मिट्टी है ब्लैक सोल, काली मिट्टी। और काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है रेगुर मिट्टी के नाम से भी। अगला क्वेश्चन है हु वॉन ओलंपिक मेडल इन रेसलिंग इन 2000। तो रेसलिंग में 2000 में किन्होंने ओलंपिक मेडल को जीता था, तो ये जीता था कर्णम मालेश्वरी। नेक्स्ट द विजय हजारे ट्रॉफी इज ऑल्सो नोन बाय व्हाट नेम। तो विजय हजारे ट्रॉफी को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है रणजी वनडे ट्रॉफी। और ये किस में दी जाती है, तो ये दी जाती है क्रिकेट में। नेक्स्ट तो 11 नंबर का क्वेश्चन है पेम्बन आइसलैंड और रामेश्वरम आइसलैंड इज सिचुएटेड इन। तो ये कहाँ सिचुएटेड है, तो ये है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, रामानाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है विच यूटी इज डिजाइन्ड एज 100% ऑर्गेनिक यूटी ऑफ इंडिया। तो कौन सी यूनियन टेरिटरी है, तो ये है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म हैंग इज एसोसिएटेड टू विच एप्लीकेशन। तो हैंग टर्म को किस एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, तो ये किया जाता है कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ सीवीसी इन इंडिया। तो 1964 में एस्टेब्लिश किया गया था सीवीसी को इंडिया में। तो सीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ कैलाश सत्यार्थी ऑर्गेनाइजेशन। तो कैलाश सत्यार्थी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, बचपन बचाओ आंदोलन। अगला क्वेश्चन है थाईपुइज्म फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है थाईपुइज्म फेस्टिवल, तो ये किया जाता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट हु वाज द फाउंडर ऑफ कौशल डायनेस्टी। तो कौशल डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, यह है कुजल कडफिसेस। नेक्स्ट तो क्वेश्चन है द सिटी मुर्शिदाबाद वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। तो मुर्शिदाबाद सिटी किनके द्वारा स्थापित की गई थी, तो ये की गई थी अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड अर्थ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। तो वर्ल्ड अर्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर, तो ये किया जाता है 22 अप्रैल को। थीम ऑफ 2020, तो थीम क्या थी 2020 की, तो ये थी क्लाइमेट एक्शन।
तुम्हारा अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ रेवोल्यूशन 2020 नोवेल। तो रेवोल्यूशन 2020 नोवेल के लेखक कौन है? तो ये है चेतन भगत और 2020 में इन्होंने एक और नोवेल लिखी है वन अरेंज्ड मर्डर। तो अब आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, साक्षी मलिक इज अ फेमस। तो साक्षी मलिक किस लिए फेमस है? तो यह एक रेसलर है और 2016 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज प्रूव्ड बाय। तो रिलेटिविटी थ्योरी किनके द्वारा प्रूव की गई है? तो ये की गई थी सर एल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट बाय इसरो। तो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट का नाम क्या है? ये है आर्यभट्ट और कब लॉन्च की गई थी? ये की गई थी 19 अप्रैल 1975 में। नेक्स्ट, तो आज का 25 नंबर का क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। तो साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो क्या है? यह है मैग्रिफेरा इंडिका। तो अभी तक की 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसके भी तो 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। हमने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों कर लिए हैं। तो ये थर्ड शिफ्ट के हैं। तो थर्ड शिफ्ट से पहला क्वेश्चन है फिक्की वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो फिक्की कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था 1927 को। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है विच इंडियन एम्पायर वाज इंक्लूडेड इन एलाइट पैनल फॉर एम्पायर्स फॉर 2020-2021 बाय आईसीसी इन जून 2020। तो ये किन्हें इंक्लूड किया गया था? तो ये किया गया था नितिन मेनन को। नेक्स्ट, विच बैंक स्पॉन्सर्स नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो कौन सी बैंक स्पॉन्सर करती है नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में? तो ये करती है स्वीडन सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट, हंड्रू वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो हंड्रू वाटरफॉल कहां पर स्थित है? तो ये है स्वर्णरेखा नदी पर, जो कि झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट, हु वॉन द फोर्थ पोजीशन इन ढाका मैराथन इन 2021। तो ढाका मैराथन 2021 में फोर्थ पोजीशन किसने हासिल की है? तो ये हासिल की है जिग्नेट ढोलोमा और ये है कौन? एसपीओ ऑफ लद्दाख पुलिस। क्वेश्चन है विच आईआईटी टॉप्ड इन 2020 क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो किस आईआईटी ने टॉप किया है? तो ये किया है आईआईटी बॉम्बे ने। नेक्स्ट, एलिसा टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट विच डिजीज। तो कौन से डिजीज के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो ये किया जाता है एड्स के लिए। नेक्स्ट, 49th पैरेलल लाइन सेपरेट्स विच टू कंट्रीज। तो कौन सी दो कंट्री को सेपरेट करती है 49th पैरेलल लाइन? तो ये करती है यूएसए और कनाडा को। नेक्स्ट, क्वेश्चन है हु बिकम द डीजी ऑफ एनसीसी इंडिया इन जनवरी 2021। तो कौन बने एनसीसी के डीजी? लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार। नेक्स्ट, विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोसी नदी को। और बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये है दामोदर नदी को। नेक्स्ट, हु इज द करंटली द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी के करंटली चेयरमैन कौन है? तो ये है प्रदीप कुमार जोशी। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड द सेल। तो सेल को किसने डिस्कवर किया था? ये किया था रॉबर्ट हुक ने। और कब किया था? 1665 में। नेक्स्ट, तो 15th नंबर का क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट रूल इन केरला वाज फर्स्ट टाइम इम्पोज्ड इन। तो कब इम्पोज किया गया था? ये किया गया था 1959 को। और स्टेट इमरजेंसी किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 356 में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन है वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 22 मार्च को। और 2021 में इसकी थीम क्या थी? तो ये थी वैल्यूइंग वाटर। नेक्स्ट, हु रोट द फेमस बुक द गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक? ये पुस्तक लिखी गई है सरोजनी नायडू के द्वारा। नेक्स्ट, तुम्हारा 18th नंबर का क्वेश्चन है द डिजीज लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म। तो ये होता है बैक्टीरिया से। नेक्स्ट, हु रिसेंटली बिकम द सीजे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर के सीजे कौन है? चीफ जस्टिस। तो ये है पंकज मित्तल। और कब बने थे ये? फरवरी 2021 में। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। तो विटामिन के का केमिकल नाम क्या है? फोटोनडायोन। नेक्स्ट, हु बिकम द चेयरमैन ऑफ सेल इन जनवरी 2021। तो चेयरमैन ऑफ सेल कौन है 2021 में जिन्हें चुना गया था? तो ये है सोमा मंडल। नेक्स्ट,
What was the literacy rate of India in 2021? तो 20th नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। तो विटामिन के का केमिकल नाम क्या है? फॉर्टनडायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द चेयरमैन ऑफ सेल इन जनवरी 2021। तो जनवरी 2021 में चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया था? सोमा मंडल को। नेक्स्ट, व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इन 2011। तो लिटरेसी रेट क्या थी इंडिया की 2011 में? तो ये थी 74%। उनमें मेल थे 82.14% और फीमेल है 65.46%। नेक्स्ट, 23 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट वाज महावीर स्वामी मदर्स नेम। तो महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो ये था त्रिशला। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट फायर पार्क वाज इनॉग्रेटेड इन जनवरी 2021। तो ये भुवनेश्वर ओडिशा में इनॉग्रेट किया गया था। नेक्स्ट, सरदार सरोवर डैम किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर डैम है नर्मदा नदी पर, और नर्मदा नदी कहाँ है? ये है गुजरात में। तो अभी तक 25 क्वेश्चन हो चुके हैं थर्ड शिफ्ट के भी, तो टोटल हमारे 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।